शिक्षा मंत्री जी के दिमाग में, मस्तिष्क में, जिह्वा पर और उनके हृदय में जो हमारे हिंदू धर्म के लिए विकार उत्पन्न हो गया है, जो गंदगी उत्पन्न हो गई, जो कीड़े मकोड़े जन्म ले लिए हैं, हम चाहते हैं कि अग्निकुंड में वो सारे जलकर भस्म हो जाएं, उनकी बुद्धि साफ हो जाए और मरणोपरांत उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। अगर उनकी पाप कटेंगे नहीं, जो पाप वो कर चुके हैं। शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि हम बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के भविष्य के लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं लगातार। हम तो कहते हैं कि शिक्षा मंत्री जी को अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए या नीतीश जी को उनको बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे शिक्षा मंत्री जो हिंदी दिवस पर जाते हैं और उर्दू का राग अलापते हैं, आप बताइए बिहार में शिक्षा का क्या हालत है? कैसे शिक्षा मंत्री हैं ये? नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। शिक्षा मंत्री के बयान के बाद अब देखिए हवन होना शुरू हो गया। शिक्षा मंत्री ने जो रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया, उस पर अब सियासत तेज है। अलग अलग दल के लोग अलग अलग तरीके से बॉयकॉट कर रहे हैं शिक्षा मंत्री के खिलाफ। देखिए यहाँ पे जो बीजेपी के महिला लोग हैं वो बैठी हैं और हवन कर रही है, उमाद ली है और पंडित जी भी है। आप लोग आज शिक्षा मंत्री के खिलाफ हवन कर रहे हैं, क्या कुछ हो गया ऐसा? जी, शिक्षा मंत्री जी लगातार हमारे धर्म पे, हिंदू धर्म पे नीचतम स्तर का बयान वो लगातार दे रहे हैं। आज हम लोग हवन करने बैठे हैं, आज विश्वकर्मा पूजा है और हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का। और इस शुभ अवसर पर हम चाहते हैं कि बिहार में जितनी बुराइयों ने जन्म ले लिया है उनका नाश हो। तो हम लोग शिक्षा मंत्री जी के दिमाग में, मस्तिष्क में, जिह्वा पर और उनके हृदय में जो हमारे हिंदू धर्म के लिए विकार उत्पन्न हो गया है, जो गंदगी उत्पन्न हो गई, जो कीड़े मकोड़े जन्म ले लिए हैं, हम चाहते हैं कि अग्निकुंड में वो सारे जलकर भस्म हो जाएं, उनकी बुद्धि साफ हो जाए और मरणोपरांत उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। अगर उनकी पाप कटेंगे नहीं, जो पाप वो कर चुके हैं। शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि हम बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के भविष्य के लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं लगातार। हम तो कहते हैं कि शिक्षा मंत्री जी को अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए या नीतीश जी को उनको बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे शिक्षा मंत्री जो हिंदी दिवस पर जाते हैं और उर्दू का राग अलापते हैं, आप बताइए बिहार में शिक्षा का क्या हालत है? कैसे शिक्षा मंत्री हैं ये? ऐसा जर्जर हालत है शिक्षा का, क्योंकि वो शिक्षा में तो कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। उनका ध्यान तो हिंदी के जगह पर उर्दू पर है। वो उर्दू की पढ़ाई पढ़ करके आए हैं। क्या उर्दू बोल रहे हैं शिक्षा मंत्री, इसलिए आप लोग नाराज? नहीं, बोला जा सकता है, लेकिन हम तो जनता को सतर्क कर रहे हैं कि उर्दू बोलने पर भी कोई खुश ना हो। जो अपने धर्म के ना हो सके, उनकी आस्था किसी धर्म में नहीं हो सकती है। जो एक व्यक्ति की इज्जत करता है वही देश के तमाम व्यक्तियों की इज्जत कर सकता है। जो जिस धर्म में जन्म लेकर अपने धर्म वालों की इज्जत नहीं कर सका, अपने धर्म की रक्षा और उसके लिए खड़ा नहीं हो सका और अब शब्द भी निकाल रहे हैं, वो दूसरे धर्म की क्या इज्जत करेंगे? ये एजेंट का काम कर रहे हैं हमारे देश में। ये अब जातियों को तोड़कर और धर्म परिवर्तन की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि यह एक धर्म की तो तारीफें, कसीदे पढ़ते हैं और हिंदू धर्म पर ये नीचतम स्तर की। के कई लोग हैं जो कहते हैं हम लोग जातिवाद की राजनीति नहीं करती है, बीजेपी के लोग करते हैं। आप लोग पर आरोप लगता है ना? आप एक बयान देखिए, 6 महीने से एक बयान दिखा दीजिए, पिछले 6 महीने से दिखा दीजिए कि हमारे किसी नेता ने कोई ऐसी बात कही हो, किसी धर्म पर ऐसी बात कर दी हो, जड़ से मिटा देने की बात कर दी हो, किताबें फाड़ देने की बात कर दी हो। मैं आज बीजेपी से इस्तीफा दे दूंगी। अच्छा जी, मैं आज इस्तीफा दे दूंगी। अगर धर्म के लेकर बात आप एक ऐसे हमारे कोई प्रतिष्ठित मंत्री नेता बता दीजिए जिन्होंने कहा हो कि इस धर्म को मिटा देंगे, ये धर्म गलत है, ये पुस्तक को फाड़ देंगे, इस पुस्तक को यहाँ तक कि जलाया भी गया है यूपी में और कई जगहों पर। पुस्तक को, हमारे धार्मिक ग्रंथ को। सरकार किसी की हो, अगर एक व्यक्ति ऐसा नीचतम स्तर पर उतरेगा तो सरकार क्या कर सकता है? क्योंकि वो तो उनके पार्टी, हमारे योगी जी के पार्टी के तो थे नहीं कि वो इस्तीफा मांग लेते उनसे। हमारे भी एक नेत्री ने गलती से एक डिबेट में बहस में कुछ बोल दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनको हटाने का काम किया। शिक्षा मंत्री को आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं? शिक्षा मंत्री बिल्कुल उनको इस्तीफा देना चाहिए। नीतीश जी को यह समझना चाहिए कि अगर बिहार में उनको शांति चाहिए और शिक्षा भी चाहिए तो एक अच्छे पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री की जरूरत है। इनका डिग्री भी फर्जी है, निकाल कर देखिए। अगर ये पढ़े लिखे होते ऐसे बयान नहीं दे रहे होते। और बिहार को आग में झोंकने से बचाने के लिए उनको अविलंब बिल्कुल कुर्सी से, सारे उनके पदों से उनको हटा देना चाहिए। हम तो ये मांग करते हैं, क्योंकि ये हमको लगता है कि हमारे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए उकसा रहे हैं, उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं मानसिक रूप से।
तो देखिए क्या कुछ कहना था हमने आपको सुनवाया है। एक तरफ हवन हो रहा है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं। साफ शब्दों में कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री कहीं ना कहीं जो बयान दे रहे हैं वो ठीक नहीं है। और देखिए शिक्षा मंत्री को लेकर जो नारे हैं वो भी नारे भी लगाए जा रहे हैं शिक्षा मंत्री को लेकर। और देखिए शिक्षा मंत्री से कहीं ना कहीं जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उसके बाद जो बीजेपी के लोग हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं और तंज भी खूब कर रहे हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।